आपने उन बच्चों का नहीं सोचा जो एग्जामिनेशन लीक की वजह से कितने दिनों से प्रोटेस्ट पे जंतर मंतर पे बैठे हैं। आपने किसानों का नहीं सोचा जो अभी आपने उनकी आयु दुगनी करने की बात करी थी, आपने उनकी जो मुनाफे हैं उसकी बात करी थी, कर्जा माफ़ करने की बात, बहुत सारी आप ये जो बातें करते रहते हो, लेकिन एक्चुअल आपका जो कहीं पे भी ग्राउंड पे उस जो भी आप बात करते हो उसका फ़ायदा मुनाफा दिखता हुआ जनता को नहीं दिखता है। ये 2500 भी सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो जनता को पकड़ाई जा रही है। मार्च 2025 को हर महिला के खाते में 2500, ये वादा खुद दिल्ली की महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। साल दर साल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा नहीं। लेकिन अब दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाली रक्षाबंधन हर महिला के खाते में 2500 रुपये होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले कई महीनों से लगातार महिलाओं को डेट पे डेट, तारीख पे तारीख जिस तरीके से दी जा रही है, क्या अब वाकई में दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 पहुंचने वाले, या ये तमाम वादों की तरह झूठा वादा रहने वाला है, या कुछ चुनिंदा महिलाओं को 2500 दे करके ये कह दिया जाएगा कि दिल्ली महिलाओं को कहीं ना कहीं जो किया हुआ वादा वो पूरा कर दे। इस पर बात करेंगे जरीवाला जी हमारे साथ। उधर जरीवाला जी, आप तो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, स्पोक पर्सन भी है, कैसे देख रही हैं आप सत्ता सेठी? आप लोगों ने भी 2000 का वादा किया था कि सत्ता में आएंगे, दिल्ली सरकार का 2500 का वादा, अब आखिरकार कहा जा रहा है आने वाले रक्षाबंधन को महिलाओं के खाते में 2500। कितना विश्वास है दिल्ली सरकार पे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी मैं तो कहूँगी है। रेखा गुप्ता जी के कोई भी वादे पे वो अपने खड़े नहीं उतरी हैं। 2500 महिलाओं के खाते में ये डालने का कह रही हैं, लेकिन आप बताइए उसके लिए कंडीशन क्या लगा रही हैं? राशन कार्ड चाहिए, और राशन कार्ड भी अभी नए नहीं बनेंगे, जो पुराने बन चुके हैं बस उन्हीं के अकाउंट पे डाले जाएंगे। तो ये कितनी गलत बात है। रेखा गुप्ता जी के पास पहले वो टेम्परेचर, IQ, AQI पता नहीं कुछ करती रहती हैं, AQI ठीक से नहीं बता पा रही हैं जो जनता को, जो ये नहीं जानती हैं कि एक चीफ मिनिस्टर जितनी रिस्पॉन्सिबल पद पे आप बैठ के सरकार की जो भी पॉलिसीज़ है वो पब्लिक को रोल आउट करके नहीं दे पा रहे। इतने सारे हमने देखे झुग्गी झोपड़ियाँ जहाँ पे गरीब जनता, हमारे दिल्ली के जो बेचारे गरीब लोग थे, उनकी आपने घर पूरे तहस नहस करके उखाड़ फेंके हैं। आपने उन बच्चों का नहीं सोचा जो एग्जामिनेशन लीक की वजह से कितने दिनों से प्रोटेस्ट पे जंतर मंतर पे बैठे हैं। आपने किसानों का नहीं सोचा जो अभी आपने उनकी आयु दुगनी करने की बात करी थी, आपने उनकी जो मुनाफे हैं उसकी बात करी थी, कर्जा माफ़ करने की बात, बहुत सारी आप ये जो बातें करते रहते हो, लेकिन एक्चुअल आपका जो कहीं पे भी ग्राउंड पे उस जो भी आप बात करते हो उसका फ़ायदा मुनाफा दिखता हुआ जनता को नहीं दिखता है। ये 2500 भी सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो जनता को पकड़ाई जा रही है। आम आदमी पार्टी जो जेन्युइनली काम करती रही है, चाहे वो शिक्षा हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, चाहे महिलाओं की बस राइड फ्री करने की बात हो, कई सारे ऐसे पॉलिसीज़ जो आम आदमी पार्टी की वजह से जनता को जहाँ पे मुनाफा मिला था, फ़ायदा मिला था, आज वो सारी पॉलिसीज़ का कहीं पे भी आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा नहीं दे पा रही है। बहुत अफसोस की बात है। एंड ऑब्वियसली रेखा गुप्ता जी एक बहुत गैर जिम्मेदार, बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी सिर्फ जुमलेबाजी होती है, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में वो जनता का कहीं फ़ायदा नहीं करती। और ये 2500 भी सिर्फ कुछ लोगों के खाते पे आप देखना डाल दिया जाएगा। जानते हैं वो कि जनता इतनी सक्षम बेचारी नहीं है, डरती है, या उनको आप डरा देते हो इतना कि वो सवाल पूछने के लिए नहीं आते। तो ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी को आप एक तरफ जितना भी बुरा भला कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन काम आपने करा है। अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, आम आदमी पार्टी सरकार ने काम किया है। लेकिन मोदी जी ने तो चुनाव के समय कहा था ना, 8 मार्च 2025 हर महिला के खाते में इस तरीके का वादा किया था, तो हर महिला को क्यों नहीं 2500 दिए जाएंगे? बिल्कुल, हर महिला को 2500 देना चाहिए, लेकिन आप उस पर ये कंडीशन नहीं लगाएं। आप बताएं, राशन कार्ड आप कह रहे हैं अभी नहीं बन सकते, जिनके पहले से बने हुए सिर्फ उनको देंगे। आप कह रहे हैं पेपर, सारा लड़ाई तो
झगड़ा तो कागज़ का ही है ना, कोई भी कागज़ बनना कितना मुश्किल कर दिया आपने। आप किसी भी तरीके से अगर आप एक प्रॉमिस कर रहे हो, दिल्ली की महिलाओं को आपने 2,500 देने की बात करी है, कायदे से आपको देना चाहिए। आप सेलेक्टिवली कुछ महिलाओं को दे के आप फिर ये दिखा देंगे कि हाँ हमने कुछ को दे दिया कुछ को नहीं दे दिया, तो ये तो गलत है। और ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी अपनी आवाज़ एज ए ऑपोजिशन एज एन महिलाओं को धोखा दे दिया दिल्ली के अंदर, वादे जो सबका वोट बटोरा गया, 2,500 रुपए हर खाते में पहुंचेगी और अब कहा जा रहा है कि सब 2,500 उन महिलाओं को दिया जाएगा जिनके पास जो है उनके पास वो है राशन कार्ड है। बिल्कुल धोखा दिया गया है और बिल्कुल आम आदमी पार्टी इस पे आवाज़ हमेशा उठाती रहेगी। चाहे आपने स्कूल्स जो चल रहे थे आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में, उसमें आपने देखा कि कई सारे स्कूल्स बंद हो रहे हैं। आपने देखा मोहल्ला क्लिनिक्स कहीं सारे बंद हो रहे हैं जिसमें फ्री दवा फ्री इलाज होता था दिल्ली की गरीब जनता का। आप देख रहे हैं कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ आपने उखाड़ के फेंक दी। आप महिलाओं की जो 2,500 देने की बात कर रहे हैं वो आप दे नहीं पा रहे हैं। रेखा गुप्ता जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही गैर जिम्मेदार सरकार है और जनता का मुनाफा नहीं कर पा रही है। बीजेपी सरकार तो लगातार दावा कर रही है दिल्ली में ट्रिपल तेजी से जो है लगातार विकास हो रहा है। देखिए मिंटो रोड में बस फंस जाया करती थी आपकी सरकार में, अब पूरा साफ कर दिया, उसमें पानी नहीं जम रहा है वहाँ पर। पानी कहाँ नहीं जम रहा है, कितनी जगहों पे तो पानी जम रहा है। आप ये देखिएगा जगह जगह पे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, कितने रिपोर्टर्स ठहरते हुए आप वो विजुअल्स देख रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हर जगह तो पानी भर रहा है, कौन से पानी नहीं भर रहे। पुल टूट रहे, सड़कें टूट रही हैं, आप नई नई सड़कें बना रहे हैं। देहरादून आपने इतना बड़ा वो, क्योंकि मैं देहरादून जा चुकी हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम तो बड़ी अच्छी लगी वो सड़क, लेकिन वो कुछ दिनों पहले गई थी। अब मैं फिर से जाना चाह रही हूँ तो वो सड़क पे गड्ढे पड़े हुए हैं। वो गंगा हाईवे, मेरे ख्याल से उसका गंगा हाईवे ही नाम है, वहाँ पे बाकायदे से सड़क टूटी हुई है। एयरपोर्ट बनाते हो आप एयरपोर्ट तोड़ देते हो। किसी तरीके से तो आप कोई पुख्ता काम नहीं करते। अब आप ज़बरदस्ती ये एथेनॉल में फ्यूल में एथेनॉल ब्लेंडेड जो फ्यूल है वो आप ज़बरदस्ती जनता के ऊपर थोपना चाह रहे हो, जिस पर आम आदमी पार्टी भी बोल रही है, टीम भारत भी बोल रही है, जिनकी तरफ से भी मैं बोल रही हूँ। कहीं सारे लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हैं। नितिन गडकरी जी कहते हैं, ओपन चैलेंज देते हैं कि कोई गाड़ियाँ आप बताएं जिसमें नुकसान हुआ है। हम बहुत सारी गाड़ियों के साथ, अनेक गाड़ियों के साथ गए थे हम, ना हमें पुलिस ने परमिशन दी बल्कि उल्टा डिटेन कर दिया, ना हमें इंडिया गेट पे कैंडल मार्च प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी है। तो ऑब्वियसली नितिन गडकरी जी के पास कोई जवाब नहीं है, हरदीप पुरी जी के पास कोई जवाब नहीं है, जो कहते हैं कि एथेनॉल तो रेसिंग कार में भी यूज़ होता है, जबकि वो ये नहीं जानते कि रेसिंग कार में हर थोड़ी देर में फ्यूल चेंज होता है, फ़ौरन इमीडिएट वहाँ पे दूसरा फ्यूल, दूसरा इंजन बदला जाता है, एकदम से फ्यूल ऑयल बदला जाता है और हर कुछ टाइम पे एक रेसिंग कार का इंजन बदलता है। आप और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं, इस मुद्दे पे टीम भारत भी बोल रही है, इस मुद्दे पे आम जनता परेशान है और सारे के सारे लोग इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं इफेक्ट और इम्पैक्ट हो रहे हैं। क्या मानती है ट्रिपल इंजन सरकार दिल्ली में फेल हो चुकी है, जिसका भर भर के दावा किया जा रहा था कि ट्रिपल इंजन आएगा तो ट्रिपल तेजी से विकास? जी बिल्कुल, ट्रिपल इंजन सरकार बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। ट्रिपल इंजन सरकार ने कोई काम नहीं करा, सिर्फ जनता को लूटा है, दिल्ली में लोगों को परेशान किया है। ना आपने यमुना नदी की सफाई करी, ना आपने कोई पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए कोई मुहिम चलाई, ना आपने टेम्परेचर EQI IQ का आप करती रही रेखा गुप्ता जी, लेकिन एक्चुअल सोल्यूशन कुछ नहीं लेके आ पाए। ना आप किसानों के लिए कुछ कर पाए, ना स्टूडेंट्स के लिए कुछ कर पाए। जंतर मंतर में आज 22 दिन हो गए, बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, आपके पास उनके लिए कोई जवाब नहीं है। आप पुरानी सरकार के इतना भ्रष्टाचार हुआ है, समय तो लगेगा। अरे तो आप नई सरकार में मुद्दे कर दो खत्म, भ्रष्टाचार खत्म कर दो। समय तो लगेगा, समय कितना समय 10 साल के ऊपर का समय ले चुके, तीसरा टर्म चल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का। ट्रिपल इंजन की सरकार आपकी दिल्ली में है, इतने सारे राज्य हैं जहाँ पे सिर्फ आप ही की सरकार। हेल्थ मिनिस्ट्री में 65 करोड़ का घोटाला सामने आया है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल, आप एक तरफ लोगों को इतनी खराब हेल्थ की व्यवस्था दे रहे हो, कितने लोग आपके पास ना एम्बुलेंस, ना ऑक्सीजन बेड, ना किसी तरीके की कोई सुविधा है, ना आप लोगों को दवाएं सही तरीके से दे पाते। कोई पेशेंट आपके पास आता है बगैर फॉर्म करे, आप उसको एडमिट नहीं करते, वही दम तोड़ देता है। आपने ना गरीबों के लिए कोई इस तरह की मुहिम स्कीम्स हॉस्पिटल में निकाली। आप या तो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करके हॉस्पिटल्स में महंगे महंगे लाखों लाखों के लोगों से बिल हड़पना चाहते हो, या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स का कितना
कितना बुरा हाल है हम सबको उसका पता है। जो आम आदमी पार्टी ने जेन्युइनली हेल्थ के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए ये सारे जो काम किए थे, वो सारे काम क्या आप मांग करेंगी कि आने वाले रक्षाबंधन में तमाम दिल्ली की महिलाओं को जो पूरी तरीके से योग्य है उन सबको 2500 दिए जाने? जी बिल्कुल, मेरी या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी करके रह जाएगी सरकार? मेरी बिल्कुल सरकार से यही मांग है और बहुत दिल से गुजारिश भी है कि इन महिलाओं ने जो आप पे भरोसा करके आपको वोट दिया, आपको पावर में लेके आई, आप उनको 2500 उनके अकाउंट में डालिए। हमें आपसे उम्मीद तो खैर बिल्कुल नहीं है, हम जानते हैं कि आप भारतीय जनता नहीं, भारतीय झूठा पार्टी हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के नाम पे जो आपने वोट बटोरा था, तो महिलाओं के लिए आप उनके अकाउंट्स में रक्षाबंधन पे कायदे से, चाहे राशन कार्ड हो नहीं हो, दिल्ली की जो महिला हैं उनके अकाउंट में कायदे से 2500 रुपये चले जाना चाहिए। यही हमारी मांग है रेखा गुप्ता जी से और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार से। बहुत Thank you. शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो 2500 का वादा जो पिछले कई महीनों से अटका हुआ है, लेकिन फिलहाल दिल्ली सरकार कह रही है कि आने वाले रक्षाबंधन को महिलाओं को तोहफा मिलेगा। अब सवाल ये है, क्या चुनिंदा महिलाओं के खाते में 2500 जाएंगे या कायदे से तमाम उन महिलाओं को 2500 का फायदा मिलेगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा किया और उनको वोट किया। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।